की संपूर्ण कथा। भारत की भूमि पर लड़ा गया इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया। आज हम जानेंगे महाभारत की पूरी कहानी। हस्तिनापुर की शुरुआत। हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत, जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कहलाए भीष्म पितामह। उनके त्याग ने हस्तिनापुर की गद्दी को बचाया, लेकिन आने वाले विनाश को नहीं रोक पाया। पांडव और कौरव। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, और राजा पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। बचपन से ही कौरवों के मन में पांडवों के लिए ईर्ष्या पलने लगी। द्रौपदी स्वयंवर। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने कठिन लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीता। द्रौपदी बनी 5 पांडवों की पत्नी। यहीं से कौरवों की नफरत और बढ़ गई। जुए का खेल। दुर्योधन और शकुनी ने जुए की चाल रची। युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, राज्य, भाई, स्वयं और द्रौपदी भी। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन जब उसकी लाज संकट में पड़ी तो श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। वनवास। पांडवों को मिला 13 वर्षों का वनवास, 12 वर्ष जंगल में और 1 वर्ष अज्ञातवास। उन्होंने सब कुछ सहा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। युद्ध से पहले। वनवास पूरा हुआ। पांडवों ने मांगे सिर्फ 5 गांव। दुर्योधन बोला, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। युद्ध तय हो गया। कुरुक्षेत्र युद्ध। युद्ध भूमि में अर्जुन शस्त्र छोड़ देता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। युद्ध 18 दिन चला। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में भीम ने दुर्योधन का वध किया। युद्ध के बाद पांडव विजयी हुए, लेकिन खुशी नहीं थी। हजारों परिवार उजड़ चुके थे। युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन अंत में सबने राज त्याग दिया। कर्मण्येधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्र कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। न तो कर्म फल के कारण बनो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। महाभारत हमें सिखाती है, अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में विजय धर्म की ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।